हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि ऐसे लड़के के बारे में जो कि अपने स्कूल टाइम में पढ़ाई में शुरू से ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, जिसको अकलाने की आदत थी, जिस वजह से उनका स्कूल में भी खूब ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था। और दोस्तों, वही लड़का आगे चलकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। ऐसे में इनको कई सारी दिक्कतें भी आई थी। तो उनको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मुश्किलें रही और कैसे बने जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो आज हम यही जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफ रेवेनेंट बाइडेन जूनियर है और उनके पिता का नाम जोसेफ रेवेनेंट बाइडेन सीनियर। जो बाइडेन के परिवार में उनके अलावा उनके 2 भाई और एक बहन भी है। जो बाइडेन के पिता एक बिजनेसमैन थे जो कि ऑयल का बिजनेस चलाते थे। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाइडेन का जन्म हुआ, उनका बिजनेस मानो ठप पड़ गया। वो पूरी तरह से बंद सा पड़ गया था, जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए कई जगह पर जॉब के लिए भी ट्राई किया, अप्लाई किया, लेकिन इनको कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। उनको कहीं से भी जॉब नहीं मिली। इसीलिए बाइडेन के पिता ने बाइडेन को उनके नाना नानी के यहाँ रहने के लिए भेज दिया। फिर 1953 में जो बाइडेन के पिता को डेलावेयर में एक कार सेल्समैन की जॉब मिल गई, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार डेलावेयर शिफ्ट हो गया और यहीं से जो बाइडेन ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। जो बाइडेन शुरू से ही स्कूल में काफी अच्छे नहीं रहे हैं। उनको पढ़ाई ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन जितने भी वो पढ़ाई में बेकार थे, उतने ही स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे भी थे। उनको स्पोर्ट्स खेलना काफी ज्यादा पसंद था। वो रग्बी और बेसबॉल में काफी ज्यादा अच्छे थे। उनको रग्बी और बेसबॉल खेलना काफी ज्यादा पसंद था और वहाँ की बेसबॉल टीम में उनको हर बार लिया जाता था। जो बाइडेन स्पोर्ट्स के साथ साथ लीडरशिप में भी काफी ज्यादा अच्छे थे और इसी वजह से उनको एक बार क्लास का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। और लीडरशिप के साथ साथ उनको स्पीच देना भी काफी ज्यादा पसंद था। जब भी वो किसी स्पीकर को स्पीच देते देखते तो उनका भी मन स्पीच देने का करता, लेकिन उनको एक दिक्कत थी कि उनको अकलाने की आदत थी, जिसकी वजह से वो बोलते टाइम भी अकलाते थे और इसी वजह से उनके क्लास में उनका खूब मजाक उड़ाया जाता था और लोग भी उनका खूब मजाक उड़ाते थे और ऐसे में उनको काफी ज्यादा बुरा लगता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने काफी टाइम तक शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। वो बोलते, पोयम पढ़ते और यहाँ तक कि अपने जुबान पर पत्थर रखकर भी बोला करते थे, जिससे उनके अकलाने की आदत ठीक हो जाए। और ऐसा काफी टाइम तक करने के बाद अपनी मेहनत के बदौलत उन्होंने इस आदत से निजात पा ली और वो ठीक से बोलने लगे, स्पीच देने लगे। उन्होंने अकलाने की आदत से पूरी तरह से निजात पा ली। फिर 1961 में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, पर यहाँ पर भी वो पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर भी वो पढ़ाई में बेकार रहे। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके 1965 में डिग्री ले ली और सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और यहाँ पर भी वो पढ़ाई में पहले की तरह अच्छे नहीं रहे। और यहीं पर उनकी मुलाकात नीलिया हंटर से हुई, जो कि उनकी पहली पत्नी बनी। फिर उन्होंने 1968 में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर 1970 में उन्हें काउंटिंग काउंसिल सीट के लिए चुन लिया गया और वो 1972 तक काउंटिंग काउंसिल बने रहे। फिर उसके बाद वो सीनेटर का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना हुआ ये कि 18 दिसंबर 1972 में उनकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और उनकी 1 साल की बेटी की डेथ हो गई और उनके दोनों बेटे भी घायल हो गए। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि वो कुछ समय के लिए पॉलिटिकल से दूर रहें और अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान दें, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं। लेकिन उस समय के सेनेटर ने उनको समझाया कि वो चुनाव लड़ें और काफी कोशिश करने के बाद जो बाइडेन मान गए और उन्होंने सेनेटर का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव को जीत गए और वो 30 साल की उम्र में अमेरिका के 6वें सबसे कम उम्र के सेनेटर बने। फिर वो 1973 से 2009 तक सेनेटर बने रहे। फिर उसके बाद 2009 में उनको बराक ओबामा के अंडर में 47वां वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा। हालांकि वो शुरू में इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, उनको नहीं लग रहा था कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बाद में वो मान गए और उनका यही फैसला उनके लिए फायदेमंद रहा और आज वही अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं।
उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे। और अब देखते हैं जो बाइडन, जो कि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आगे चलकर कितना बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड गुड बाय।